गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स पार्ट 4 में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे ASA रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स। हम प्रॉब्लम इसमें हमने बताया था जब गिवन ट्रायंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है एंड कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो given triangles are congruent by ASA rules. Now we are doing some problems. The given triangle ABC and a triangle DEF are where AB equal to 3.5 centimeter, angle A 40 degree and B is 60 degree. And in triangle DEF, EF equal to 3.5 centimeter and angle E is 60 degree and F 40 degree. Now, अब आप इसको कैसे देखते हो? क्या ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं? If yes, which are the three parts equal parts? स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये तो आपको देखने में एक उल्टी नजर आ रही है। इसको आप इमेजिनेशन कीजिए। अगर मैं DEF को आप किसी ट्रेसिंग पेपर से या किसी गत्ते पर बनाकर इसको हम उल्टा कर सकते हैं क्या? इसको आप इमेज कीजिए ऐसे कि इसको हम उल्टा कर देते हैं लाइक दिस। तो वेयर अब आपका E यहां है और F यहां है और इस तरीके से आप करेंगे तो आपका 60 डिग्री यहां रहेगा, जबकि हमने ABC ट्रायंगल में यहां 40 डिग्री है, इसलिए हम इसको उल्टा करेंगे लाइक दिस। इसको ऐसे उल्टा करेंगे और ऐसे उल्टा करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे कि यहां आपको आ जाएगा F। नाउ F E एंड D, ये इसको आप ऐसे इमेजिन कीजिए। इसमें आपका EF दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर and angle E is 60 degree and angle F is 40 degree. Now these are looking similar, very similar. ना अब आप आसानी से इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अब आपको देखना क्या है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, इसका नाम आप कैसे रखोगे? दिस इज नॉट DEF। आप इसी के अकॉर्डिंग, इसी पैटर्न में इसका नाम रखेंगे। ABC इन द सेम पैटर्न इट इज ट्रायंगल FED। स्टूडेंट्स, इन कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स जो नाम हम रखते हैं वो पैटर्न मायने रखता है। यहां क्या है? AB इक्वल टू FE, EF सेम बात है, और एंगल A इक्वल टू एंगल F एंड एंगल B इक्वल टू एंगल E। आपने देख, ये गिवन है। क्यों इक्वल है ये चीजें? क्योंकि ये गिवन है। एक साइड कोरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल है, उसके ऊपर बड़े दोनों एंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल है। सो बाय ASA रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FED। यहां ट्रायंगल का नाम ध्यान से देखने की जरूरत है। जिस पैटर्न में आपने ABC लिखा है उसी पैटर्न में आप FED लिखेंगे। लेट्स डू वन मोर प्रॉब्लम। यहाँ ट्रायंगल PQR एंड DEF दोनों राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। व्हाट आर गिवन? PQ 3.3 सेंटीमीटर, EF 3.3 सेंटीमीटर, angle Q is 90 degree and angle D is 90 degree, angle R is 50 degree and E is 50 degree. स्टूडेंट्स, क्या ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं? इसको देखने के लिए हम
ट्रायंगल को आप इमेज कीजिए, हमें DEF को सेम इमेज करना है PQR के पैटर्न में। इसके लिए आपको एक हम एक्सपेरिमेंट के लिए ये एक गत्ते से कागज से बनाया हुआ ट्रायंगल है, आप सेम इसको हम DEF के ऊपर रखते हैं इसको। दिस इज DEF एंड दिस इज DEF, यू कैन सी। अब आप इसको इमेज कीजिए, DEF को आपने ऐसे लाइक दिस इस पैटर्न में आप बनाएंगे तो आप बिल्कुल क्लियरली ये समझ पाएंगे। जब आप इसको ऐसे बनाएंगे तो अब आपका D यहां पर है, दिस इज E एंड F। यहां EF 30.3 सेंटीमीटर, 3.3 सॉरी, EF कहां है, दिस इज 3.3 सेंटीमीटर। एंगल E इज 50 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सॉरी, और D इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। अब आप अच्छी तरह से देख पा रहे हैं कि PQR इज वेरी सेम टू DEF। अब आप देखिए, इन ट्रायंगल PQR एंड इन ट्रायंगल, अब सेकंड ट्रायंगल को आप कैसे नाम रखेंगे, आपको नाम सेकंड का ट्रायंगल का नाम रखना है इन द सेम पैटर्न। आपने यहां नाम रखा है PQR इन दिस सेंस, इन द सेम पैटर्न। दिस इज ट्रायंगल FDE, FDE। आप यहां पर ध्यान दें कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं तो आपको ट्रायंगल्स का नाम भी सेम पैटर्न में ही रखना है। In this PR equal to FE, this is given, angle Q is equal to angle D, this is given, angle R equal to angle E, this is given। but यहां आप एक बात ध्यान से देखिए, साइड PR दी हुई है, PR इक्वल टू FE, और एंगल आपके ये दोनों दिए हुए हैं। तो क्या आप यहां ASA लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। ASA के लिए जो गिवन साइड है, इक्वल गिवन साइड, उसके दोनों एंगल्स का हमें पता होना चाहिए और वो दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होने चाहिए। तो यहां पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप ये बताइए, क्या एंगल P इक्वल है एंगल F के? आई से यस, ये इक्वल है। एंगल P इज एंगल F इक्वल, बिकॉज जब ट्रायंगल में आपको गिवन ट्रायंगल्स के दो एंगल्स का पता है, दो एंगल सेम है, दिस इंप्लाइज थर्ड एंगल तो अपने आप सेम होगा। बिकॉज यहां देखिए, आप इसके लिए अलग से समझ सकते हैं, एंगल P कितना होगा, एंगल P इज इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस 50, दैट इज 40 डिग्री। एंड एंगल F कितना होगा, एंगल F इज इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस 50, दैट इज 40 डिग्री। सो एंगल P इक्वल टू F, so we can say triangle PQR is congruent to triangle FDE by ASA rule। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने ASA रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस पढ़ा। आज आपका होमवर्क है, आप अपने एक्सरसाइज कीजिए 7.2, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देख जाएंगे। थैंक यू।